मैं यहाँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आपका यहाँ खैर मकदम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले दिनों मेरे जो साथी साथ में बैठे हैं, सरदार सुरजन सिंह जी, मैंने और जितने भी हमारे सीनियर साथी थे, हमने पीडीपी से रिज़ाइन दिया था और सरदार सुरजन सिंह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तीफ़ा देके इनके साथियों समेत हमने कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है उसमें शमूलियत अख्तियार की। शमूलियत अख्तियार करने के बाद हम कल ही यहाँ वापस कश्मीर से पहुँचे तो हमने मुनासिब समझा कि आपकी माध्यम से अपने आवाम से रूबरू हूँ, उनसे अपने जो हैं वो ख्यालात जो हैं वो शेयर करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, देखिए, एक सियासी आदमी को अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए उसको एक सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। इन्होंने भी और मैंने भी अरसा 20 साल से ज़्यादा अपनी अपनी पार्टियों में रहकर जहाँ पार्टियों को मजबूत करने की खातिर कोशिश की, वहाँ आवाम के मसले मसाइल, बुनियादी जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश की, अपने आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश की। चूँकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बदल गए, वो रवायती सियासत अब यहाँ नहीं रही। यहाँ के रियासत के स्पेशल स्टेटस को ले लिया गया, 35A को हटा दिया गया, उसके बाद इस रियासत को डिग्रेड करके यूटी बना दिया गया। तो यहाँ जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ थीं वो बंद हो गई। हर आदमी जो है वो जो सियासी लोग थे वो अपने घरों में जो है चुपचाप होके बैठ के। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शहीद अल्ताफ़ बुखारी साहब को, जो इस पार्टी के बानी भी हैं और इस पार्टी के सदर भी हैं। उन्होंने 8 मार्च 2020 को एक फ़ैसला लिया, उन्होंने और उनके साथियों ने एक सियासी प्लेटफार्म जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लोगों को फराहम किया। तो हमने देखा कि साल 1.5 साल के अंदर इस सियासी जमात ने किस अंदाज से जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात थी, उनके मसाइल थे, उनको मरकज़ी हुकूमत के सामने उजागर किया। आप जानते हैं कि हमें जो भी कुछ हासिल होगा वो दिल्ली से हासिल होना है। तो उन्होंने अपने अंदाज से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से लेकर आला लीडरशिप से लेकर निचली लीडरशिप तक जम्मू कश्मीर के मसाइल की, यहाँ के लोगों के जो इनकी ख्वाहिशात थी उनकी बातचीत की। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ इस किस्म के हालात पैदा हुए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ताल्लुक है, अभी हमने जो है वो 29 तारीख को इसमें शमूलियत अख्तियार की है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जो एक्स लेजिस्लेचर थे मोहतरम शाह मोहम्मद तांतिर साहब, उन्होंने 30 तारीख को जो है वो इसमें शमूलियत अख्तियार की है। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्टी को बुनियादी तौर पर जो इस पार्टी का नस्बुल ऐन है, जो इसका मंशूर है, उसको आवाम तक पहुँचाएँगे। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत और आवाम के दरमियान जो एक पुल है, जो एक गैप है, उस गैप को ख़त्म करके उनके दरमियान पुल का काम करेंगे। उनके मसाइल को अपनी पार्टी के अंदर, अपनी लीडरशिप के अंदर उजागर करेंगे। जो मसले मसाइल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हल होंगे वो इनसे करवाएंगे। जो ऊपर की सतह पे होंगे, दिल्ली तक होंगे, सब मसाइल जो हैं वो बुनियादी तौर पर कोशिश की जाएगी पार्टी को मजबूत करने की खातर। और मैं अवाम पुंछ से ये कहूँगा, जहाँ तक शहीद अल्ताफ़ बुखारी साहब की शख्सियत का ताल्लुक है या उनके साथ जो गुलाम हसन मीर साहब हैं, आप देखेंगे उनकी जहाँ तक शख्सियत का ताल्लुक है, बुखारी साहब यहाँ 2014 में वर्क्स मिनिस्टर रहे, वो इस रियासत में एजुकेशन मिनिस्टर रहे, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपने तीनों ओहदों पर रहकर ये आवाम को ये यकीन दिलाया और बिलखसूस मैं कहूँगा कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के पुंछ 10 महीने जो हैं वो चेयरमैन रहे। आपने यहाँ एक नुमाया तब्दीली देखी, यहाँ जो सड़कों पर मैकनामाइजेशन हुई, यहाँ जो PWD के अंदर तमीर तरक्की के काम हुए, जो महकमा तालीम के अंदर उन्होंने जो रिफॉर्म लाने की कोशिश की या फाइनेंस में रिफॉर्म लाने की कोशिश की, तो उनकी शख्सियत इस बात की जो शायद है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं, यहाँ की आवाम की जो है वो रहबरी कर सकते हैं, यहाँ की जो है वो इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हल कर सकते हैं। और आपने देखा कि ये भी उनकी शख्सियत का जो है इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब यहाँ कोलिशन, चाहे वो PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, उनमें चाहे फारूक साहब थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी या गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन सब ने उस वक्त अगर रियासत के अंदर दोबारा कोलिशन सरकार बनती तो उसका जो मुतफिका जो उम्मीदवार जो नामजद किया गया था वो शहीद अल्ताफ़ बुखारी साहब को किया गया था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर वो कितने अवाम दोस्त हैं, वो कितने खलूस नीयत से लोगों की जो वो खिदमत करना चाहते हैं। बाकी जो हैं हम अवाम पुंछ से ये कहेंगे कि हम जो हैं वो किसी सियासी लालच की वजह से नहीं गए हैं, ना कोई ओहदा हासिल करने के लिए गए हैं। क्योंकि 20 साल मैंने और मेरे साथी जो सरदार सुरजन सिंह जी हैं, हमने अपनी अपनी पार्टियों में रहकर ईमानदारी के साथ खलूस नीयत से आवाम की खिदमत की है। वहाँ भी हमारा जो मकसद यही है कि हम जो आवाम
और एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के दरमियान एक गैप है, उसको ख़त्म करके अपने इस सियासी प्लेटफार्म से लोगों की जो है वो खिदमत करें। तो मैं सरदार सुरजन सिंह से कहूँगा ये मेरे साथी भी एक मिनट जो है बात करें। यह मेरे साथी शमीम डार और तनवीर साहब हैं, गुरदेव सिंह और मेरे साथी सभी जिन्होंने आज देखा कि भाई हमने परसों के दिन जब अपनी पार्टी ज्वाइन की है, हमने अल्ताफ़ बुखारी साहब का उनका एक अच्छे तरीके से उनका देखा कि पार्टी में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और हम आने वाले वक्त में ज़रूर कहेंगे कि ये अपनी पार्टी को इस पुंछ में आज अच्छी सतह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले हमने पार्टी में काम किया, हम इसी तरीके से पार्टी को ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं मीडिया के साथ से कह सकता हूं कि पुंछ की आवाम को पता चलेगा कि जो अपनी पार्टी है, सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब उनके जो हमारे सरबराह हैं, उनसे मिलकर पता चलता है कि भाई जम्मू कश्मीर की अगर रहबर करने की कोशिश करें, रहबरता करेंगे, तो मेरे ख्याल अल्ताफ़ बुखारी साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने हमें पार्टी में नवाजा, हमें पार्टी में लाया। तो आने वाले वक्त में जो मंशूर है पार्टी का, हम पूरा करके दिखाएंगे। तो मैं मीडिया के साथ कहता हूँ कि जब तक हम पार्टी में रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, पहले भी किया, आगे भी करने की कोशिश करेंगे। हम किसी लालच या किसी ओहदे या किसी तरीके से नहीं आए यहाँ, हमें पार्टी में ध्यानदारी से काम करेंगे, इससे मैं थोड़ा चाहता हूँ। शुक्रिया। ये आज की जो प्रेस रखी गई थी, मेरे साथ सीनियर साथी जो हैं हमारे शमीम डार साहब, इन्हीं की क़यादत में मैंने मुफ्ती सईद साहब को इसी डाक बंगले में ज्वाइन किया था। 17 साल में भी इनके साथ चला। असल हमारा मकसद था खिदमत हल करना। तो गो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि सियासी आदमी जो होता है उसका मकसद होता है इलेक्शन लड़ना और लड़ाना, खिदमत हल करना। तो इससे पहले भी हम 2-3 इलेक्शन लड़ चुके हैं। गो मैंने पार्टी के हालात देखकर, जो गुपकार अलायंस किया था उसके अंदर बेईमानियाँ देखकर मैंने अपना कैंडिडेट ब्लॉक के अंदर उतार दिया था। पुंछ से अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट थे तनवीर पुरशी साहब थे। अब मेरे लोगों से के साथ वादे किए थे कि भाई जिस पार्टी के पास जाकर लोगों का काम हो सकेंगे उसी के पास मैं अपने कैंडिडेट को लेकर जाऊँ, मैं जाऊँगा। जब मैं देखा कि अल्ताफ़ बुखारी के बगैर यहाँ लोगों के काम नहीं हो सकते, तो मैं आपके माध्यम से जिन लोगों का मेरे ऊपर एहसान है, जिन्होंने मेरे कैंडिडेट को वोट दिए हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि डायरेक्ट आप मुझसे काम करें, इसलिए मैं उस पार्टी को ज्वाइन कर चुका हूं। मैं जहां तक जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया है उन सब से गुजारिश करना चाहता हूं वो आए मेरे पास, जो उनके काम है मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी से करवाऊंगा। शुक्रिया। पहले तो हमारे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी आला क़यादत शमीम डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार सुरजन सिंह साहब और चौधरी मुख्तार खारी साहब और हाफिज़ अहमद शाह साहब, गुरदेव सिंह साहब, जिन्होंने रिसेंटली पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इन तमाम को खुशामदीद भी कहता हूं। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिस रोज़ इन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन भी हमने सबको वेलकम भी कहा था। और हमारी खुशकिस्मती है कि इतने कीमती और इतने सियासत में मजे हुए लोग, मैं कहूँगा, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं शमीम डार साहब की शख्सियत के बारे में बताऊँगा कि ये जहाँ तक रहे हैं, और सुरजन सिंह साहब और दूसरे हमारे साथी, ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया है और हम चाहते हैं कि हमें ये इनकी रहबरी मिले। और मैंने इनसे जब पहले बात हुई तो इन्होंने बड़े अच्छा तरीके से हमें जो है वो लीड करने की कोशिश की है। ये लीडिंग सलाहियत रखते हैं। मैं अवाम पुंछ से अपील करता हूं कि आप जो भी हमारी क़यादत है, अगर किसी शख्स का भी कोई मसला है, जैसे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो मुझ में कुछ खामियां रह सकती हैं क्योंकि मुझे उतना तजुर्बा नहीं था। अलबत्ता अब जो क़यादत हमारे साथ जुड़ी है, शाह साहब समेत जो हमारे सबका MLA रह चुके हैं, मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि अगर आपके कुछ मसाइल, मेरे से कुछ शिकवे शिकायतें रह सकते हैं क्योंकि मैं पहले से सियासी आदमी नहीं हूं, तो अब आप हमें अप्रोच करें। हमारे साथ पूरी आला सियासी क़यादत जुड़ चुकी है। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। और बिलखसूस मैं अपनी पार्टी की आला क़यादत का अपनी पूरी टीम की ओर से, जितने भी हमारे सीनियर लीडरान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम की मौजूदगी में अपनी आला क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोविंशियल सेक्रेटरी यूथ विंग का अनाउंस किया है जम्मू प्रोविंस के लिए। तो ये हमारे लिए भी एक खुशकिस्मती है और पुंछ के यूथ के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। मैं जुनैद आज़म बट्टू साहब जो हमारे यूथ प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, उनका और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना। सबसे पहले जो हमारी क़यादत आज जुड़ी है, शमीम डार साहब, सुरजन सिंह साहब, तनवीर साहब, शाह मोहम्मद साहब, गुरदेव सिंह साहब और जितने भी लोग इस काफ़िले में शामिल हुए हैं, मैं सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मशकूर हूँ अल्ताफ़ बुखारी साहब का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम खिदमत खल्क़ उनके साथ मिलकर करें। जो मैंने जो कहना था वो शमीम डार साहब और सुरजन सिंह साहब कह चुके हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सिर्फ़ एक बात बोलूँगा पुंछ की आवाम से कि हम आए हैं
आप और इंतज़ामिया के दरमियान में जो ये एक खाई बन चुकी है, जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उस खाई पर पुल की बुनियाद बनकर हम तमाम लोगों के काम करेंगे। और इससे पहले मैं एक जो शेर है, मैं और सुरजन सिंह साहब जो है काम भी कर चुके हैं, मैं उन लोगों की नज़र करना चाहूँगा जिन्होंने आज, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, मुख्तसर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कस्बा में एक रोड का 1 महीना कबल जो है वहाँ पर बनी है। तो डार साहब 1 महीना कबल जो है रोड बनी है और आज उसकी ब्लैक टॉपिंग ख़त्म हो चुकी है। एक शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि मच्छर ने मुझे काटा, मच्छर ने मुझे काटा, मैंने खुजाया, ये मेरा सुकून था। दिल करता तो मार देता मैं उस मच्छर को, पर क्या करूं, उसकी रगों में मेरा ही खून था। अब वक्त आ चुका है, अब पुंछ की आवाम को सोचना पड़ेगा, इस मच्छर को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना है। ये मच्छर को हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब बदलाव की सियासत पुंछ में इंशाल्लाह चलेगी। वो लोग जो सच्चे लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ये मास बन चुका है। शुक्रिया। मैं ये वजह हूँ कि ये मेरे सियासत में फर्स्ट कदम है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट 32 साल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस की है। तो एक एम्प्लॉय जो होता है वह जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो वो उसी का होता है। सो इस वक्त जो हमने बखारी साहब के जो ख्यालात सुने, जो हालात को देखते हुए कि आने वाले वक्त में ये बखारी साहब हैं जो कि स्टेट को, हर कम्युनिटी को साथ लेकर चल सकते हैं और हर एक को उसका जो इतना हक बनता है वो ज़रूर देंगे, ये हमें उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और हम अपने साथियों को भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पार्टी में शामिल हों ताकि एक मजबूत कारवां बने और हम खिदमत, लोगों की खिदमत कर सकें और देश की तरक्की कर